नाम दिनेश पटेल, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था, जैसे सर ने बताया। तकरीबन 22 साल जॉब की। उस दौरान सोच नहीं थी जॉब की, और 22 साल जॉब की तो वहां पर दिक्कतें बहुत हुई। हर महीने एक नोटिस गवर्नमेंट में से आ जाती थी कि इस तरह से नौकरी नहीं की जा सकती। हमारे जो आचार्य थे वो भी सोचते थे कि तेरे पर इतनी नोटिसें आती क्यों है। उस वक्त मैंने उनको बताया था, मैं यहाँ पर मिसफिट हूं, ये नोटिस है, इसका जवाब है। 20 साल तक सोचा कि एक अच्छा रास्ता मिल जाए, एक अच्छा रास्ता मिल जाए, क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें हम इन्वेस्टमेंट किए बिना बिजनेस कर सके। और मैं ऐसे रास्ते की तलाश में था, क्योंकि आखिर टीचर था, टीचर कैलकुलेशन ज्यादा करता है। आज से 3 साल पहले मेरे सामने ये रास्ता आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जबरदस्त क्लैपिंग करवाना चाहूंगा हमारे सक्सेसफुल जैसी ग्रेट कंपनी के क्रिएटर, चारों एमडी, मिस्टर लकी सर, गगन सर, नितेश सर, सुनील सर, जिन्होंने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया, एक बढ़िया सिस्टम डाली, जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। कल अर्पित सर ने बताया था कि 100 लोगों का लिस्ट बनाना है। आज से 3 साल पहले 100 लोगों का लिस्ट मैंने बनाया था। कमाई के हिसाब से अगर गिनूं तो एक नाम के 15,000 रुपये आ चुके हैं। 100 लोगों का लिस्ट बनाया था, प्रत्येक नाम के 15,000 रुपये अब तक आ चुके हैं। आगे कितने आने वाले हैं वो आप इमेजिन कर सकते हो। हम लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा होता है। दृष्टिकोण के बारे में बात मैं करना चाहूंगा। हम बाइक लेके जब जाते हैं तो अक्सर हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते? कई लोग पुलिस वाले 50 रुपये ले न जाए इसलिए हेलमेट पहनते हैं, और कई लोग अपना खुद का सर बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं। किस लिए पहनना चाहिए? सर बचाने के लिए, क्योंकि सर है तो जिंदगी है। ओके, अब जो 50 रुपये बचाने के लिए हेलमेट पहनता है वो हेलमेट कैसे खरीदेगा? 150-200 वाली। और जो सर बचाने के लिए हेलमेट पहनता है वो कैसे खरीदेगा? 1000 से ऊपर वाली। तो यही हमारा दृष्टिकोण का फर्क होता है। अगर हम अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं तो लिस्ट बनाएंगे, कॉन्टेक्टिंग करेंगे, शो द प्लान भी बताएंगे, फॉलो अप भी करेंगे। अगर हम सीरियसली नहीं लेते तो फिर हमारा एटीट्यूड लचर होगा। मैं आपको बताऊं, ये दृष्टिकोण आता कहां से? कंप्यूटर के बारे में कितने लोगों को पता है? तकरीबन सारे लोगों को। इसमें 3 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। क्या मैं सही हूं? अब बारी बारी इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। रैम क्या होती है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें हम कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं तो टेम्पररी उस मेमोरी में वो डेटा रहता है।
अगर टाइप करते हैं उस दौरान लाइट चली गई तो वो डेटा चला जाता है। हार्ड डिस्क ऐसी चीज है जहां हम परमानेंट स्टोरेज कर सकते हैं अपने डेटा का, लेकिन इसमें एक फैसिलिटी है कि हम जब चाहे तब डिलीट भी कर सकते हैं। एम आई राइट? ओके। लेकिन रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तभी उसके अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है। वो क्या काम करती है? जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तब से स्टार्ट मेनू तक जो कंप्यूटर लाने का काम करती है वो रोम करती है। उसमें हम कोई भी फर्क ला नहीं सकते हमारे हिसाब से, वो परमानेंट ही होती है। रीड ओनली मेमोरी, हम उसे रीड ही कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं उसी के हिसाब से। 4 दिन पहले क्या खाया था वो हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो रैम में से ही चला जाता है। अगर पर्टिकुलर पढ़ाई की बात करें तो जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हम हार्ड डिस्क में डेटा रखते हैं और वो जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन रोम की बात करूं अगर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसमें जो भी डेटा चला जाता है इसमें हम कोई भी फेरफार नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, तकरीबन ज्यादातर लोग यहां पर गुजराती भाषा वाले बैठे हैं, राइट? ओके। मैं आपको चैलेंज दे दूं कि 1 सप्ताह में गुजराती भाषा को भूल जाना है। अगर नहीं भूले तो 1 सप्ताह के बाद मैं गोली मार दूंगा। इज इट पॉसिबल? व्हाई? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा चला गया है। और वो कब हुआ है? हम जन्म से लेके 4 साल के हो गए तब तक ये सारा काम निपट गया है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो इससे पहले ये प्रोग्रामिंग हो गया है, इसलिए हम कॉन्शियस माइंड के जरिए उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप दिल से चाहते हो कि मुझे करोड़पति बनना है तो बार बार प्रयत्न करके ये करोड़पति बनने का सपना अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। और एक बार डल गया तो वाकई में आपको कोई भी बंदा करोड़पति बनने से रोक ही नहीं सकता। क्या ये तैयारी है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल देता हूं। आदत के कारण ये हो सकता है। हम बाइक जब सीखते हैं पहली बार चलाना तो कई गलतियां करते हैं। बारी बारी हमारी नजर स्टीयरिंग पे चली जाती है, ब्रेक पे चली जाती है, एक्सीलेटर दबा देते हैं, घुमा देते हैं, कई गलतियां करते हैं। लेकिन एक बार हम सीख लेते हैं कंप्लीटली, फिर हम कभी नहीं भूलते। फिर हमारी पीछे वाली सीट में मित्र बैठा है, उसके साथ हम बातें करते करते चलाते हैं। सामने से कुत्ता निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। बाद में पता चलता है कि आगे से कुछ निकला कुत्ता जैसा। ये कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारे कॉन्शियस माइंड ने सोचा उससे पहले सबकॉन्शियस माइंड ने ब्रेक लगा दी। ये बहुत गहरी बात है, समझो। बारी बार ये होता रहता है, लेकिन हम अपने आप पे विश्वास ही नहीं करते। जैसे बाइक चलाना आसान नहीं होता है,
चौक बाजार जैसी ट्रैफिक में 100 किलो का बाइक सड़सड़ाहट लेके हम चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये हमने ही किया है। लेकिन जब प्लान करने की बात आती है तो सर मैं ये नहीं कर सकता। अरे यार, इससे बड़े बड़े अचीवमेंट तूने कर दिए, बाइक लेके यहाँ पर ऑफिस पे आया है, कैसे आया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप चाहो और उस चाहत में दम हो तो सब कुछ हो सकता है। आप सिर्फ फीलिंग से अटैच हो जाइए उस चाहत के प्रति। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपको सफल ही होना है तो 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दीजिए और मैं जो बोलूं वो सोचिए। कर दिए सबने आंख बंद? ओके। अगर गवर्नमेंट आपको बोल देती है क्लियरली कि आप एक खून कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी सजा नहीं होगी, किसका करना चाहते हो? वो नाम आप सोच के रखिए अपने दिमाग में। एक खून माफ है, गवर्नमेंट बोल देती है, कुछ भी सजा नहीं होगी, सामाजिक बहिष्कार भी नहीं होगा, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा पूरा एश्योरेंस आपको मिल जाता है। तो आप किसका नाम सोचते हैं? आंख खोल दीजिए। किसी को नाम नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लेना, मेरा नहीं लिखा ना कोई ने। ओके। अब आप एक बार सोचने का तरीका बदल दीजिए। जिस बंदे का नाम आपने सोचा है, क्या उसको आप फिजिकली मारो यही काफी है? आप इससे बड़े हो जाओ इतने कि वो चींटी जैसा दिखाई देने लगे तो वो अपने आप मर जाएगा या नहीं मर जाएगा? तो एक बात याद रखिए, गवर्नमेंट आपको ये परमिशन देने वाली नहीं है। उस नाम को अपने दिमाग में से मिटा दीजिए, लेकिन रखिए दिल में और ये सोचिए कि इस बंदे से मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि वो खुद चींटी जैसा दिखाई देने लगे और वो मुझे मिलने के लिए तरसे। यही आपकी सफलता होगी। थैंक यू। थैंक यू।